नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी साथी जो पेड क्लास से जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, पेड क्लास लेकर के पढ़ रहे हैं, हम आपको बेहतर ही देंगे क्योंकि हमने आपसे अल्प शुल्क लिया है, लेकिन जितना हमने लिया है साथियों, आपको हम उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न करेंगे। जी हाँ, जो चीज़ें हम बताते हैं बेहतर बताते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है साथियों कि कम से कम में आपको बेहतर से बेहतर दिया जा सके। हिंदी शिक्षण शास्त्र हम आज से शुरू कर रहे हैं। हमने ग्रामर पोर्शन की सभी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जितने भी हमने क्लास अपलोड किया है सभी में आपके ग्रामर पोर्शन कंप्लीट है। उसके बाद आज से शिक्षण शास्त्र शुरू हो रही है, तो चलिए शिक्षण शास्त्र की शुरुआत आज से करते हैं। देखिए, शुरू करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा विकास के चरण। देखो साथियों, मानव जीवन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो मानव और पशु दो प्रकार के जीव हैं। मान लो मानव है और आपका पशु है। मानव और पशु दोनों भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। मानव और पशु दोनों भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन मानव का भाषा धीरे धीरे विकसित होने लगा और विकसित होकर के उस स्तर पर जा पहुंचा जिस स्तर पर हम उनकी भाषाओं को जानने और समझने लगे। लेकिन पशुओं की भाषा जो है समझ न आ सकी क्योंकि उनकी भाषा का विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो हम चूंकि हम मानव समाज का हिस्सा हैं, हम मानव भाषा के बारे में हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, भाषा के विकास की चरण कैसी कैसी है, कौन कौन सी चरण में भाषा का विकास हुआ, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बालकों में भाषा का जो विकास होता है दो चरणों में होता है। एक छोटा सा शिशु साथियों जो मां के गर्भ में रहता है, गर्भस्थ शिशु जिसको बोला जाता है, तो भाषा का विकास कब से शुरू होगा, तो पहले तो है प्राक भाषा विकास। दो चरण में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले चरण जो आता है आपका प्राक भाषा विकास। प्राक मतलब होता है पूर्व या पहले। क्या होता है प्राक मतलब पूर्व या पहले, अर्थात भाषा विकास के पहले। तो यह जन्म से प्रथम 15 माह का समय होता है। देखो, जन्म से प्रथम 15 माह का समय, ठीक है। प्रथम 15 माह मतलब 1 साल और 3 महीने। तो 1 साल और 3 महीने के समय ये प्राक भाषा विकास की अवस्था कहलाता है या प्राक भाषा विकास के चरण है। और इस अवस्था में बालक जो है 4 स्थिति से गुजरता है। अर्थात साथियों, बच्चा 1 से 1 साल 2-3 महीने का होता है तो वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और कौन कौन सी 4 अवस्था है, एक तो रुदन, बबलाना, हाव भाव और एक आता है संवेगिक अभिव्यक्ति। इन 4 अवस्थाओं से बालक गुजरता है। सबसे पहले जब बालक साथियों शिशु के रूप में जन्म लेता है, एक शैशवावस्था के शिशु के रूप में जब बालक मां के गर्भ से बाहर आता है, तब सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रुदन करता है। रुदन मतलब रोना। भाई बच्चा रो रहा है मतलब उसके मुंह से कुछ तो निकला। सबसे पहले बच्चा बालक क्या होता है, रोता है। और इसी रोने को रिबल ने आपात श्वसन कहा है। क्या कहा है भाई, इसी रुदन को जो शिशु रोता है उसी को रिबल ने आपात श्वसन कहा। बालक रोकर ही, जो छोटा सा बालक होता है साथियों, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता शब्दों के माध्यम से, तो क्या करता है, छोटा सा बालक रोने लगता है। अक्सर इसलिए देखना, जब एक छोटा सा शिशु रहता है ना साथियों, आप वो रोते रहेगा, दिन भर वो रोगा ना,
आप वो उसको एक, जैसे एक माँ है ना जो बच्चा के हमेशा करीब है, वो तो जान लेता है बच्चे को देखकर, यदि बच्चा रो रहा है बार बार तो जान लेता है कि मेरे बेटे को भूख लगी है ना। लेकिन एक बच्चा क्या उसको बता पाया कि मम्मी मुझे भूख लगी है? क्या वो कह पाता है? एक शिशु जो कि साल भर का रहता है नहीं कह पाता। क्यों नहीं कह पाता भाई? क्योंकि उनमें भाषाई विकास नहीं हुआ होता। तो यह भाषा विकास की पहले की उम्र है जब बच्चा रोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, दूसरा इसी में आता है बबलाना। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे शुरू जन्म में तो रोने लगेगा, जब वो 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना थोड़ा बढ़ते जाता है तो उनकी दूसरी जो अवस्था है या दूसरा जो चरण कह सकता हूं मैं, ये है बबलाना। बबलाना मतलब छोटे छोटे शब्द को बबलाने लगते हैं, जैसे म म म म म प प प, ऐसे पानी पानी ऐसे बोलते कि नहीं बोले? लइका मन नान नान देखना मैं अपने अपन वो खेलता रहता है ना, अपने अपन वो क्या करने लगता है? बबलाने लगता है ना। बबलाकर वो शब्दों को बबलाने की कोशिश करता है। ये दूसरी अवस्था है, दूसरा स्तर है। उसके बाद तीसरा स्तर आता है साथियों आपका हाव भाव। हाव भाव के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है छोटा सा बच्चा। देखो, छोटा सा जो बच्चा, उसको प्यास लगी, वो थोड़ा बहुत हाथ को ऐसे इशारा कुछ भी करेगा, हाव भाव अपने बॉडी एक्सप्रेशंस को बनाने की कोशिश करेगा ताकि मम्मी समझ जाए, पापा समझ जाए और मुझे खाने पीने को दे दे, है ना। ये हाव भाव है। उसके बाद हाव भाव, अब हाव भाव के बाद में आता है आपका संवेगिक अभिव्यक्ति। संवेगिक अभिव्यक्ति में बच्चा जो है 12 से 13 से 15 आसपास के जो उम्र है, साल भर और 1-2 महीना के और, है ना, तो उस उम्र में बच्चा जो संवेगिक अभिव्यक्ति उनमें आने लगती है, वो व्यक्त होने लगता है, दिखने लगता है। संवेग, संवेग मतलब जैसे गुस्सा, हंसी, छोटी छोटी संवेग ना। छोटे छोटे बच्चे देखना गुस्सा करना सीख जाते हैं। उसके खाने को छीन को देखो 1 साल के बच्चे का, घुलंडैया मार के, वो इतने घुंडैया मार के और चिल्लाने लगते, खाबज कर हूं। अब वो बोल तो पाएगा नहीं ना, लेकिन इतना वो रिसा जाएगा, वो कहीं और इधर मुंह कर लेगा, उधर मुंह कर लेगा। मतलब उसके हाव भाव, उसको संवेग प्रदर्शित होने लगते हैं। उनके गुस्सा हो, उनकी स्माइल, छोटा सा बच्चा भी ना स्माइल करता है, तो ये संवेग भी वो अभिव्यक्त करता है। ठीक है भाई, ये है प्राक भाषा विकास में। उसके बाद में आता है साथियों आपका दूसरा उत्तरकालीन भाषा विकास। अब देखो, उत्तर काल में भाषा का विकास कैसे हुआ, अर्थात 15 साल के बाद विकास इस अवस्था में आता है। मतलब जब बच्चा जो है 15 साल का होता है तब इस अवस्था में आता है। और इस अवस्था में देखो, ये 15 साल नहीं है भाई, याद रखना, ये जो 15 है 15 माह। अभी मैंने कहा था कि 15 माह तक प्राक, समझ रहे। अब 15 माह से बच्चा जब 1.5 साल का होने लगता है तब इस अवस्था में, अर्थात उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था में वो बच्चा क्या करता है, पहुंचता है। अब इस अवस्था में जब बच्चा पहुंचा तो इस अवस्था में बालक कई स्थितियों से गुजरता है, जैसे दूसरों की भाषा को समझना। अब 15-16 माह का, अर्थात 1.5 साल का जो बच्चा है, टुकुर टुकुर अपने मम्मी पापा बात कर रहे हैं, दादा दादी बात कर रहे हैं, उसको देखता है। अब दूसरों की भाषा को देखकर समझने की कोशिश करता है, अर्थात वो अनुकरण कर रहा है, वो समझ रहा है कि पापा कैसे बोल रहे हैं, मम्मी कैसे बोल रही है, उसको
समझ रहा है। उसके बाद में वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया, जिसे शब्दावली निर्माण कहते हैं। तो सबसे पहले बालक भूख, प्रेरणा जैसे शब्द सबसे पहले जब बच्चा भाषा सीखता है ना साथियों, तो वो भूख, प्रेरणा जैसे शब्दों से संबंधित चीजें ज्यादा सीखते हैं। अर्थात जब बच्चा 18 माह का होता है ना, इसको अब याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बच्चा 18 माह का होता है, लगभग 10 शब्द वो सीख जाते हैं, और सबसे पहले भूख, प्रेरणा जैसे शब्द सीखते हैं। अर्थात भूख से जुड़ा हुआ शब्द, प्रेरणा से जुड़ा हुआ शब्द, ठीक है। 18 माह का बालक 10 शब्द सीख जाता है, 24 माह का जो बालक है 29 शब्द सीख जाता है, और इसके बाद जो है बच्चा 200 से 300 शब्द जो है सीख जाता है। ये शब्दावली निर्माण है। उसके बाद है शब्दों का वाक्यों में संगठन। तो जब बच्चा 2 साल का होने लगता है साथियों, तब वह क्या पहला प्रयास शुरू करता है, वह बोलने का, अर्थात वाक्य के रूप में रखने का जो प्रयास है 2 वर्ष का बालक करने लगता है। 2.5 वर्ष का बालक संज्ञा क्रिया का भी उपयोग करने लगता है, जैसे मम्मी मैं इधर जाऊंगा, पापा मैं थोड़ा सा आ रहा हूं, पापा मेरे को यहां जाना है। छोटी छोटी चीजें बच्चा क्या करने लगता है, संज्ञा और क्रिया का उपयोग करने लगता है। मतलब खाना है, मुझे पीना है, मुझे खाना है, इस तरह। जब 5 वर्ष का बच्चा तो सभी शब्दों को भेदों का प्रयोग करना सीख जाता है। अर्थात साथियों, एक 4 वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क हो जाता है। पूर्ण वयस्क जो है एक 4 वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से हो जाता है, अर्थात वो पूरी तरीके से अपनी बातों को पहुंचा सकता है और सूचना भी ग्रहण कर सकता है। 4 वर्ष का बालक, ठीक है। उसके बाद में आता है देखो उच्चारण। अब बच्चा कैसे का, शिशु जो है अनुकरण से उच्चारण सीखता है। अनुकरण करेगा, जैसे पापा मम्मी हम उनको सिखाते हैं ना उच्चारण करना, तो बच्चा उन्हीं का अनुकरण करता है और वो भी क्या करने लगता है साथियों, उच्चारण करना सीखने लगता है। उसके बाद में आपका भाषा विकास का स्वामित्व। अब भाषा, लिखित और मौखिक भाषा पर जब वो बड़ा होता है, 4 साल का, 5 साल का, तो वो मौखिक भाषा पर अधिकार पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो 6 साल, 7 साल, 8 साल होते जाता है, तो वह लिखित और मौखिक दोनों भाषा में अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है। उसके बाद में आता है साथियों, बच्चा स्कूल से पहले, देखो बच्चा स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आता है। अर्थात बच्चा स्कूल में क्या क्या सीख कर आते हैं। तो जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है ना साथियों, है ना, एक छोटा सा जब बच्चा 6 साल का छोटा सा बच्चा जब हमारे विद्यालय में आता है, तो उनके पास भाषा के संबंध में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे उनको रिश्ते नाते की समझ हो गई है, वो जानता है कि ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे दादी है, ये मेरे दीदी है, ये मेरे भैया है। अर्थात एक 6 वर्ष के बालक जब पहली बार विद्यालय आता है, तो उनको रिश्ते नातों की समझ है, वो जानता है कि कौन से रिश्ता है, और उनके नाम से भी वो परिचित हो जाता है कि ये दीदी है, बुआ है, भैया है, भाभी है ना। उसके बाद में बच्चा इसके अलावा स्वाभाविक, सहज, व्यवहारिक एवं लोक प्रचलित ध्वनियों, शब्दों से भी परिचित हो चुका है। देखो लोक प्रचलित ध्वनि अर्थात देखो इसमें अक्सर आप देखना, जैसे हम अपनी जो छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा को कौन से टोन में बोलते हैं, वो टोन भी बच्चे को आता है, वो ध्वनि भी बच्चे को आता है। लेकिन अक्सर देखना यूपी बिहार के लोग, यूपी बिहार के बात करने का उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो जैसे उसमें बोलते हैं ना, रहुआ जावा तानी, उसका जो ध्वनि है, उनका टोन है, वो अलग है, और उसी टोन को वहां के बच्चे सीखते हैं, जैसे अपने यहाँ के टोन को हम सीखते हैं। अर्थात वो व्यवहारिक लोक प्रचलित ध्वनियों से भी क्या हो जाते हैं,
परिचित हो चुके होते हैं। ठीक है, स्कूल आने से पहले वस्तुओं, पशु पक्षी के नाम, उसकी छवि, बोली से भी बच्चे क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। कब? स्कूल आने से पहले। तो स्कूल आने से पहले बच्चा जो है बहुत कुछ जानता है। वह पानी के बारे में जानता है, आग क्या है, हवा, पृथ्वी आदि के भी बारे में जानता है, धरती के बारे में वो जानता है, अपने माता पिता जैसे दादा दादी, नाना नानी आदि के बारे में भी एक छोटा सा बालक जानता है, क्योंकि उनमें अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। दैनिक जीवन में कुछ वस्तुएं जिनका उपयोग होता है तो उनके उन वस्तुओं के नाम भी याद रहता है बच्चों को, देखी गई घटना को भी वो पहचान सकता है और अपने दिमाग में भी क्या कर सकता है, रख सकता है। तो वो बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ जो है साथियों बच्चा क्या करता है, अपने परिवेश से तो सीखता ही है, साथ ही साथ वह अपने माता पिता से अनुकूलन करके भी सीखता है। छोटे से जो शिशु है जब वो घर में रहेगा मम्मी पापा लोग से वो सीखते हैं, माँ पापा से वो सीखेगा अपने, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ समाज के अन्य बच्चों के साथ खेलता है, वहां से भी सीखता है। इसलिए बोलते हैं ना, गंदा गंदा सीख के आथस करके। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस ऐसे बच्चों के साथ होगा या है कि वहां उसको वैसी वो बोल रहा है तो उसी को अनुकरण करके, जितना बच्चा माता पिता का अनुकरण करता है उससे कहीं ज्यादा वो दोस्तों से सीखता है। समझ रहे हैं ना, चाहे वो भाषा हो या अन्य विषय ही क्यों ना हो। और अक्सर हम बोलते हैं ना भाई, अच्छाई से ज्यादा हम बुराई को जल्दी सीखते हैं, ये वास्तविक बात है। अच्छे शब्द तो रोज बोला जा रहा है और अच्छे शब्द सुन सुन के कान पक गए हैं, और जब एक बार हमको कोई बुरा बोल दे हम उसको भूलते नहीं। अच्छे चीजें हम भूल जाते हैं लेकिन बुरे चीज हम नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि बुरा ज्यादा सीखा जाता है। तो ये है बच्चों की भाषा। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या क्या भाषा सीख कर आता है, और बच्चे की जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है इसे भाषा विकास के चरण कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इन चरणों से होकर हमको गुजरना होता है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल ध्यान देना है भाई, याद रखना है। साथियों, हम सभी शिक्षण शास्त्र को आपको कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद में हमारा एमसीक्यू भी चलेगा। कुछ वीडियोस हम एमसीक्यू की भी लाएंगे आप सभी के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जिस टॉपिक पर आपको हमने फोकस कराया है उन टॉपिक से जुड़ा हुआ, अर्थात कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि भाषा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, भाषा विकास की हम बात कर रहे हैं, और जब हम भाषा की बात करते हैं, भाषा विकास की बात करते हैं, भाषा शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं तो तर्क बेहद जरूरी होता है। और आपको तर्क वितर्क करने के लिए हम एक सुसाध्य अवसर भी प्रदान करते हैं। साथियों, आपको कैसे सोचना है भाषा शिक्षण में, कैसे सोच करके आपको सही उत्तर तक पहुंचना है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीका हम बताएंगे। जब एमसीक्यू सीरीज हमारी चलेगी ना, उस दौरान जो है सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है हम बताते चलेंगे, ताकि आपकी हर वो क्षेत्र में कमांड बन सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये 2 ही टॉपिक, छोटा सा वीडियो था, एक एक करके हम सभी टॉपिक पर वीडियो लाते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।